एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। टेंसेस क्या होते हैं? जब सब्जेक्ट किसी काम को करता हुआ बताया जाता है, जैसे वो खाना खा चुका है, वो 2 साल से यहाँ रह रहा है, वो स्कूल जाता है, वो मंदिर जाता है, वो बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करता है। ये सभी जो सेंटेंसेस हैं इनको हम टेंसेस बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग इनडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। The indefinite tense, also called the simple tense, is used to talk about general facts, habits, completed actions, और फ्यूचर प्लान्स। क्या मतलब है इसका? इनडेफिनिट टेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर हम जनरल फैक्ट्स की बात करते हैं, हैबिट्स की बात करते हैं, कंप्लीटेड एक्शंस की बात करते हैं और फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, प्लस एस या फिर ई एस। एस ई एस किसके साथ लगाएंगे? ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ में हम लोग एस या ई एस का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यूसेज देखेंगे गाइस, कहाँ कहाँ पे हम इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। फर्स्ट, टू टॉक अबाउट डेली रूटीन और हैबिट्स। एक एग्जांपल देखते हैं। आई वेक अप एट 7 o'clock। ये डेली रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं, हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड यूज इज टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स। एग्जाम्पल देखते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक फैक्ट है, इसलिए इसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया है। थर्ड देखेंगे, टू डिस्क्राइब फिक्स्ड स्केड्यूल्स। एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 9 AM. This is a fixed schedule, so I have used here present indefinite tense. Next sentence देखते हैं। He does not like spicy food. ये नेगेटिव सेंटेंस है। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। Does he play football? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। डज ही नॉट प्ले फुटबॉल? डज और नॉट को आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। डजंट ही प्ले फुटबॉल, ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया।
अब हम देखेंगे डू और डज का यूज हम किस किस के साथ करते हैं. ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में हम लोग डज का यूज करते हैं. आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ में हम लोग डू का यूज करते हैं. अब हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे. पास्ट इंडेफिनिट टेंस which is also known as simple past tense. सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे. सब्जेक्ट प्लस V2 which is past form. प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है. इंटेरोगेटिव देखेंगे. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव इंटेरोगेटिव देखेंगे. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर आप डिड और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं डिडंट. यूसेज देखेंगे. इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं. फर्स्ट, टू टॉक अबाउट अ कंप्लीटेड एक्शन in the past. I visited my grandmother yesterday. Here the action of visiting is completed, so I have used here past indefinite tense. Second is to describe पास्ट हैबिट्स. एग्जाम्पल देखते हैं. शी ऑलवेज woke up early when she was a child. Here it's a repeated action in the past. So we made it in simple past tense. Third, to tell a past story or event. Example देखते हैं. She won the race and celebrated with her friends. एक नेगेटिव सेंटेंस पे देखते हैं. He did not go to the market और he didn't go to the market. कॉन्ट्रैक्ट कर दिया did और not को, तो ये didn't बन गया. ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस है. एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं. Did they watch the movie? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया. एक सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव का देखते हैं. Did they not watch the movie? ये मेरा नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया. यहाँ पर मैं did और not को कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो ये didn't they watch the movie. अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं. स्ट्रक्चर देखेंगे. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट.
नेगेटिव देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव देखेंगे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। विल और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वोंट बन जाता है। वोंट ही गो टू द मार्केट। यूसेज देखते हैं। फर्स्ट, टू टॉक अबाउट फ्यूचर एक्शंस और प्लान्स, she will buy a new dress। यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक फ्यूचर प्लान है, सो इसलिए हमने इसे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में बनाया है। एक और देखते हैं, I will visit my friend tomorrow। मैं अपनी फ्रेंड से कल मिलूंगी। ये मेरा फ्यूचर एक्शन है, इसलिए हमने इसे सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करके बनाया है। सेकेंड देखेंगे, टू मेक प्रेडिक्शंस। एग्जाम्पल देखते हैं, इट विल रेन टुमारो। वी आर प्रिडिक्टिंग द वेदर हियर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं वेदर को कि कल बारिश होगी, इसलिए हम इसे सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। थर्ड देखते हैं, टू ऑफर और प्रॉमिस समथिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल हेल्प यू with your homework। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑफरिंग हेल्प, हेल्प ऑफर कर रहे हैं, इसलिए हम इसे सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। सेकंड देखते हैं, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग। आई विल कॉल यू इन द इवनिंग। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ। और सेंटेंस देखते हैं, दे विल नॉट कम टू द पार्टी। ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। विल यू हेल्प मी, ये मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। Will you not help me, ये मेरा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम क्विकली इन सभी प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंसेस को देखते हैं एक छोटे से चार्ट के जरिए। प्रेजेंट इंडेफिनेट एफर्मेटिव, आई ईट एन एप्पल। नेगेटिव, आई डू नॉट या डोंट ईट एन एप्पल। अगर आप इसे ही, शी, इट के साथ बनाएंगे तो डज आएगा। ही डज नॉट ईट एन एप्पल, शी डजंट ईट एन एप्पल, दे डोंट ईट एन एप्पल। दे के साथ में डू जाएगा, डू नॉट जाएगा। इंटेरोगेटिव देखते हैं, डू आई ईट एन एप्पल, do I not eat an apple? I ate an apple, I did not eat an apple, did I eat an apple?
or did I not eat an apple? I will eat an apple. I will not eat an apple. Will I eat an apple? Will I not eat an apple? If you want, you can also take screenshot of this, and if you find my video helpful, please like, share and follow. Thank you.